पाकिस्तान इन दिनों घबराया हुआ है, डरा हुआ है। उसके उस खौफ की वजह हिंदुस्तान है। जी हां, हिंदुस्तान। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा पर मुंहतोड़ जवाब और दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इस निपटने के लिए पाकिस्तान ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, लेकिन अपने इस ब्लूप्रिंट को वो अमली जामा पहनाए उससे पहले उसका पूरा कच्चा चिट्ठा न्यूज 18 इंडिया पर खुलने जा रहा है। भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाया पाकिस्तान। भारत के नए नए हथियारों से घबराया पाकिस्तान। भारत के S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम से उड़ी उसकी नींद। पाकिस्तान इन दिनों घबराया हुआ है। भारत की बढ़ती ताकत से उसकी नींद उड़ी हुई है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान ने खुद तबाही का रास्ता अख्तियार कर लिया है। एक तरफ वो लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और अब ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में भी वो इस हरकत से बाज नहीं आने वाला है। पाकिस्तान नहीं बंद करेगा सीमा पार से फायरिंग। फायरिंग में तेजी लाने का बना चुका है रणनीति। न्यूज 18 इंडिया के पास नवाज की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट। भारत की ताकत से बौखलाए पाकिस्तान ने अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस ली है। सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग का जवाब देखकर वो परेशान हो उठा है। इसीलिए इसे जारी रखने के लिए उसने पूरी दुनिया से हथियार खरीदने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान के इस प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट न्यूज 18 इंडिया के पास है और आज हम पाकिस्तान के इसी प्लान का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। पाकिस्तान की दोहरी रणनीति। पूरी दुनिया से हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। दुनिया के कई देशों से हथियार के लिए कर रहा है बातचीत। सीमा पार से फायरिंग के लिए भी मंगा रहा गोला बारूद। दरअसल पाकिस्तान के घबराने की दो बड़ी वजहें हैं। पाकिस्तान हाल के दिनों में भारत के दो बड़े रक्षा सौदों से बौखलाया हुआ है। भारत के इन दोनों रक्षा सौदों से परेशान पाकिस्तान न सिर्फ अपने दोस्त चीन के दरवाजे तक पहुंचा है, बल्कि वो दुनिया के कई देशों के दरवाजे खटखटा चुका है। पाकिस्तान कहां-कहां से हथियार और गोला बारूद खरीदने की कोशिश में जुटा है, उसका कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए वो भारत की किस डील से परेशान है। क्यों बौखलाया है पाकिस्तान? रूस से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से परेशान है पाकिस्तान। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की डील से उड़ी है उसकी नींद। इन दो डील पर मोहर लग जाने के बाद से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। इसीलिए उसने भारत को उलझाने और दुनिया भर में खुद को पीड़ित साबित करने के लिए सीज फायर उल्लंघन शुरू किया। लेकिन भारत के जवाब से उसकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि सीमा पार हमारे जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। उसकी हरकतों का कड़ा जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। जब तक पाकिस्तान, मुझे लगता है, इस बारे में अपना ऑफेंसिव बंद न करे, वी आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू फायर अपॉन अनलेस फायर्ड ऑन अक्रॉस बॉर्डर। आई एम टॉकिंग। सीज फायर उल्लंघन पर दुनिया भर में मुंह की खाने और भारत के रक्षा सौदों पर मोहर लगने के बाद पाकिस्तान ने एक नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत वो अब पूरी दुनिया से हथियार खरीदने की कोशिश में जुट गया है। इस तरह वो भारत के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है और दुनिया के देशों से रिश्ते भी बेहतर करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस रणनीति को अंजाम तक पहुंचा पाता, उससे पहले ही न्यूज 18 इंडिया ने उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। भारत की बढ़ती ताकत से परेशान पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में गुप्त तरीके से हथियार खरीदने निकला है, लेकिन उसके इस प्लान का पूरा कच्चा चिट्ठा न्यूज 18 इंडिया के पास है। बौखलाया पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ चीन के दरवाजे पर खड़ा है, बल्कि वो दुनिया के कई देशों के दरवाजे भी खटखटा रहा है। भारत के रक्षा सौदों से परेशान हुआ पाकिस्तान। दुनिया भर से हथियार खरीदने की कर रहा कोशिश। भारत के S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है। उसकी इस परेशानी की वजह है इस सिस्टम की ताकत। इससे परेशान होकर पाकिस्तान अब चीन के दरवाजे पर पहुंचा है। भारत ने रूस से खरीदा S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम।
चीन से CETC मिसाइल खरीदने की कोशिश में पाकिस्तान। चीन से एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग क्वांटम रडार भी खरीद रहा पाकिस्तान। कोई कंट्री किसी के साथ एक इंडिविजुअल कोलैबोरेशन कर रहा है, उसका क्या है, उससे हमें वो एक टोटल इवैल्यूएशन की चीज़ बनती है, इंटीग्रल असेसमेंट। हथियारों को जमा करने की जो होड़ इस वक्त पाकिस्तान ने लगा रखी है, उसके तहत वो चीन से सबसे बड़ा सौदा करने वाला है। चीन से हथियार खरीदने की कोशिश में पाकिस्तान। एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग क्वांटम रडार DWL-002 और YLC-020 के लिए बातचीत। LX-10 एंड स्काईवॉच 5 रडार सिस्टम, एंटी स्टेल्थ पैसिव रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम और रिमोट सेंसिंग तकनीक। चीन के अलावा पाकिस्तान रूस से भी कई तरह की रक्षा तकनीक खरीदने की कोशिश में लगा है। दरअसल भारत ने रूस से ही S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, इसलिए वो रूस से ही इसके काट पाने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान इस वक्त रूस में भी कई तरह की रक्षा तकनीक खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिनमें क्रशुका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल है। ये सिस्टम फाइटर जेट को मार गिराता है, जमीन से हवा और हवा से जमीन की मिसाइल भी गिरा सकता है। कास्टा 2V और ग्रेडियंट SPN-4 रडार सिस्टम भी खरीदने की कोशिश में पाकिस्तान। रूस के कास्टा 2V और ग्रेडियंट SPN-4 रडार सिस्टम को पाकिस्तान को बेचने पर भारत ऐतराज जता सकता है, क्योंकि ये रडार सिस्टम S-400 के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान थर्ड पार्टी डील की कोशिश में भी लगा है। इन सब के अलावा भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान सीमा पार से फायरिंग को और खौफनाक बनाने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए भी वो चीन की खुशामद कर रहा है। सीमा पर गोलीबारी तेज करने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। 40 से 50 किलोमीटर तक मार करने वाले मोर्टार खरीदना चाह रहा है पाकिस्तान। चीन से मोर्टार खरीदने के लिए बातचीत भी जारी है। हालांकि पाकिस्तान की इन कोशिशों के बारे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वो ऐसा करके भी भारत के आसपास नहीं पहुंच सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट का इंपोर्टर है। पूरी दुनिया के जो इंपोर्ट होते हैं उसमें 14% भारत में आता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने उन नागरिकों के खिलाफ भी खौफनाक हथियार खरीदने की कोशिश में जुटा है जो उसके जुल्म सितम से तंग आकर आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी की आवाज दबाने के लिए बलूचिस्तान के खिलाफ खतरनाक हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान। इंफ्रारेड क्रॉस वॉल ब्रीचिंग सिस्टम खरीदने की कोशिश भी कर रहा है पाकिस्तान। हथियारों की होड़ लगाया पाकिस्तान कराची में डिफेंस एक्सपो करने जा रहा है, जिसमें उसने दुनिया भर की कंपनियों को न्योता भेजा है। इस डिफेंस एक्सपो में रूस की मिट्रल और स्वीडन की एरोस्पेस कंपनी भी शामिल हो रही है, जो भारत के साथ मेक इन इंडिया योजना के तहत काम कर रही है। ऐसे में भारत इन कंपनियों को कड़ी चेतावनी जारी कर सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अपनी रणनीति भी बदल रहा है। अब वो अपने आप को सीमा पार फायरिंग का पीड़ित दिखाने की कोशिश में लगा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को किसी भी दरवाजे पर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। कैमरामैन प्रणय के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। दुनिया भर से हथियार खरीदने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत से मुकाबला करना है। उसे भारत के मुकाबले को मजबूत करते हुए अपने आप को साबित करना है। लेकिन जिन हथियारों को खरीदने की कोशिश में पाकिस्तान लगा है, वो उन्हें हासिल भी कर लेता है, तब भी वो भारत से मुकाबला कर नहीं सकता। हथियारों को खरीदकर भी पाकिस्तान रहेगा कमजोर। नए हथियारों को हासिल करके भी वो भारत से रहेगा पीछे। भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने हथियारों की ये नई दौड़ शुरू की है। उसने दुनिया भर से हथियार खरीदने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, लेकिन अगर वो ये सभी हथियार खरीद भी लेता है तो भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता, क्योंकि ये सभी हथियार भारत की मौजूदा ताकत के सामने ही बेकार हैं। भारत के T-90 टैंक के मुकाबले पाकिस्तान के पास अल खालिद नाम का टैंक है, जिसकी रेंज 7000 मीटर है, जबकि भारत के T-90 की रेंज 9600 मीटर है। अगर संख्या की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इस टैंक की संख्या 600 है, जबकि भारत के पास 700 टैंक है। पाकिस्तान भारत के S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के मुकाबले चीन से CETC रडार सिस्टम खरीदने की बातचीत कर रहा है, लेकिन ये सिस्टम भी भारत के S-400 के आगे कहीं नहीं टिकता। भारत का S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर तक टारगेट को पहचान कर उसे खत्म कर सकता है, जबकि पाकिस्तान चीन से जो CETC तकनीक खरीदने की कोशिश में है, उसकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है।
भारत का S-400 एक बार में 36 टारगेट को निशाना बनाकर खत्म कर सकता है, जबकि चीन का CETC एक बार में सिर्फ एक टारगेट को निशाना बना सकता है। इन खतरनाक हथियारों के अलावा पाकिस्तान कई नॉन लेथल हथियार अमेरिका, यूरोप और तुर्की जैसे देशों से भी खरीदने की कोशिश में लगा है। थल सेना, नौसेना या फिर वायुसेना, पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता है। अब जो उसने हथियारों की नई होड़ शुरू की है, अगर वो उसे हासिल कर भी लेता है तो भी वो भारत के आसपास नहीं पहुंच सकेगा। कैमरामैन प्रणय के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और भारत की बढ़ती ताकत से परेशान पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए भारतीय नौसेना में आज INS चेन्नई भी शामिल हो गया है। इसकी खूबियों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। इसके वेपन्स की बात करें तो जितने भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इसमें लैस किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये सुपर रैपिड गन है, यानी कि एक साथ ये 1 मिनट के अंदर सैकड़ों गोले फायर कर सकती है, जो दुश्मन के जो छोटे नाव और छोटे जहाज हैं उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। साथ ही साथ इस INS चेन्नई जो युद्धपोत है उसमें 16 ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ 36 बारक मिसाइल भी हैं, जिनकी क्षमता ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर की है, और जो बारक मिसाइल की क्षमता है वो 100 से 150 मीटर की किलोमीटर की क्षमता है। इसमें एंटी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी लगाई गई हैं, साथ ही साथ एंटी रॉकेट सिस्टम भी लगाया गया है कि ताकि कोई भी आसपास कोई भी अगर इस जहाज़ के कोई भी दुश्मन का जहाज या सबमरीन आता है तो उसे जो सोलार सिस्टम है उसे भाप लेते हैं। अगर हम इसके सोलार सिस्टम की बात करें तो तकरीबन ये जहाज़ में जो ऐसे हाई टेक्निक के सोलार सिस्टम लगाए गए हैं कि जहाज़ के आसपास यानी कि 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी इस जहाज़ के आसपास आएगा तो जो कैप्टन है, जो जहाज़ के लोग हैं, उनके कंट्रोल में पता चल जाएगा कि जहाज़ के आसपास कोई आ रहा है, या फिर इस जहाज़ के नज़दीक कोई दुश्मनी सबमरीन या दुश्मनी जहाज़ आता है तो रडार सिस्टम इसका इतना मजबूत है कि तुरंत वो दुश्मनी जहाज़ को और दुश्मनी सबमरीन को भाप लेता है और उसकी जानकारी तुरंत वो कंट्रोल रूम में देता है। तो अपने आप में ये एक बड़ा मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल है। आपको बताना चाहेंगे कि कोलकाता सीरीज़ यानी प्रोजेक्ट 15A में 3 जहाज युद्धपोत बने थे, जिसमें पहला जहाज INS कोलकाता 2014 में बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, फिर INS कोची 2015 में शामिल हुआ था, और अब ये जो तीसरा और आखिरी जहाज है कोलकाता सीरीज़ का वो 2016 में शामिल हो चुका है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से ये जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है उससे जो दुश्मनों के हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा डिस्ट्रॉयर है और इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत दोगुनी हो गई है। मुंबई से कैमरामैन स्वप्निल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।